गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जयपुर एसएसएन सुबोध पीजी कॉलेज से आपका स्वागत करती हूँ डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। चलिए आज अब जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट उठाया है, उसी सब्जेक्ट के तहत मैं एक नया टॉपिक उठा रही हूँ। जो लास्ट क्लास थी आपको मैंने ये बताया था कि किस तरीके से एक इंडस्ट्री क्या होती है, उसके कितने लेवल होते हैं और कौन से लेवल में क्या चीज शामिल होती है। आपको मैंने शुरू करवा दिया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। एक सिंपल सी टैगलाइन बता दी थी कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ मैन। मैंने आपको बताया था कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, अगर एक मैनेजर को अपने इंसानों को, अपने लेबर को, अपने मैन को, अपने जो मैन पावर है उसको अगर उसे अरेंज करना आ गया, समझो सब कुछ करना आ गया, और अगर मैन पावर को अरेंज करने में ही वो कैपेबल नहीं है तो कोई सेंस नहीं है एक अच्छी मशीन का, एक अच्छे मेथड का और एक अच्छे मटेरियल का। यानी कहने का मतलब ये है, एक अच्छा मटेरियल भी धरा का धरा रह जाता है, एक अच्छा मेथड, एक अच्छा प्रोसेस, एक मशीनरी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बेकार साबित हो जाती है अगर अपने आदमियों को ढंग से यूटिलाइज ना कर सके तो। क्योंकि एक बात आप यकीन मान लेगा कि हर एक व्यक्ति में उसमें क्वालिटी है, बस अंतर रह जाता है उसके मैनेजर को उसमें क्या देखा। उस आदमी की क्वालिटी को देखने के लिए जो पारखी नजर चाहिए वो मैनेजर के पास होना बहुत जरूरी है। और एक जो इंडस्ट्री को रन कर रहा है, जो एक बिजनेस यूनिट को रन कर रहा है, उस ऐसे बिजनेसमैन के पास में तो ऐसी कैपेबिलिटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। राइट, तो अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। अगर मैंने आपको ये कहा दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मैन, तो ये गलत नहीं है। और उसके अलावा ये कहता है दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मैन to create and maintain the internal environment and attain effectively and efficiently goals। ये कहता है जितने भी ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के जो भी हमारे पास में अवेलेबिलिटी है, उन सब चीज़ों को किस तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा ताकि कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट कर सकें, अकॉम्प्लिश कर सकें, वही है हमारा मैनेजमेंट। अब यहाँ मैनेजमेंट में इसने एक बात कह दी है कि क्रिएशन भी होना चाहिए और मेंटेनेंस भी होना चाहिए। मेंटेनेंस तो इसलिए क्योंकि हम जो हमारी चीजें हैं उनसे कमतर ना होने पाए, और क्रिएशन इसलिए हम जहाँ पर हैं उससे ऊपर और जाएं और कुछ नया क्रिएट करें। जो कुछ हम कर सकते हैं उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करें और उसको अटेन करें। यही है क्रिएशन और यही है मेंटेनेंस। आप एक बात देखिएगा, मैनेजमेंट हमेशा एक इंटरनल हाउस की एक्टिविटी है। यानी आप अपने व्यक्तियों के ऊपर जब काम करते हो तो आप उस व्यक्तियों के अंदर क्या है उसके ऊपर वर्क करते हो और अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है उस पर वर्क करते हो। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस इज द इंटरनल एक्टिविटी। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं तो वहां पे मैनेजमेंट नहीं होता होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन उस फुटबॉल के मैच में भी उस कैप्टन को, उस लीडर को ये देखना पड़ता है कि उसके जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर की क्या काबिलियत है और हमारे मैच की डिमांड क्या है। इस तरह की चीजों को उसे कॉम्बिनेशन बनाना होता है। किस समय की परिस्थिति ने किस समय के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, वो सारी चीजें उस लीडर को, उस कैप्टन को देखनी होती है। दैट्स व्हाई दिस इज द इंटरनल क्रिएटिविटी कह लो, इंटरनल लीडरशिप कह लो, इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करना कह लो, कुछ भी चाहे कह लो, समझ में ये बात आनी चाहिए कि ये लोगों के और संस्था के अंदर की खासियतों को एक दूसरे के साथ मैचिंग देने का काम है। राइट, अब आगे की बात करते हैं। दो शब्द मैंने लिखे हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंटनेस। क्या होता है प्रभावशालीता और क्या होता है कार्यकुशलता। देखो, इफेक्टिवली यानी आप काम को प्रभाव डालते हुए काम को अच्छा करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत खूबसूरत, बहुत मोर देन 100% वर्क करना। देखो, एक बात है, एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी है कि वो 12 घंटे 15 घंटे काम कर सकता है। राइट, 15 घंटे मान लेते हैं कि वो काम कर सकता है और बहुत बेहतरीन रूप से काम कर सकता है। अब मैंने जो उसे काम दिया वो 12 घंटे का काम है, तो 12 घंटे में उसने काम कर दिया, इफेक्टिवली वर्क कर दिया, लेकिन एफिशिएंटली नहीं है। जब अगर वो कुछ कर सकता था तो जो कर सकता था उसको ढंग से एक्सप्लोर करना विदाउट पुटिंग एनी एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सेसिव प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डोमिनिज्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो उसे ज़रूर करवाना चाहिए।
ये है उसकी एफिशिएंटली। ठीक है, तो एक मैनेजर को भी एफिशिएंटली वर्क करवाना आना चाहिए कि एक व्यक्ति कितना कर सकता है और हम उससे कितना करवा रहे हैं। ऐसे ही हम सेल्फ जब मैनेजमेंट करते हैं तो व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट आई डू, इन दो में बहुत अंतर होता है। इन दो के बीच में एक वेरिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो व्हाट कैन आई डू, अगर मैं कोई काम कर सकती हूँ वो मुझे पता है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, तो वो जो अंतर है वो हमेशा एक तरह से लॉस का इंडिकेशन है, हमेशा एक नुकसान का वो संकेत देता है। एक बात आप यकीन मान लीजिएगा कि हम लोग जो होते हैं, हम जनरली जब भी जॉब प्लेस पे होते हैं, हम ये चाहते हैं कोई हमें कहेगा तो हम काम कर लेंगे, उन्होंने कहा नहीं इसलिए हमने किया नहीं। अरे हम कर तो सकते थे ना, अगर हम कर सकते थे तो हमने क्यों नहीं किया, यही पॉइंट है। तो यहाँ ये कहता है ना केवल काम इफेक्टिवली हो बल्कि काम एफिशिएंटली भी हो। जो मटेरियल आपको दिया जाए, जो रिसोर्सेज आपको दिए जाएं, जो मशीन, जो मेथड, जो टेक्नोलॉजी, जो मैन आपको दिए जाए, उनका मोर देन 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए। टाइम का, मटेरियल का, मशीन का, व्यक्ति के गुणों का, उनका पूरा एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। मैंने एक्सप्लोरेशन वर्ड यूज किया है, ना कि एक्सप्लॉयटेशन। ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि एक्सप्लोरेशन की एक्सट्रीम सीमा जो होती है वही होता है एक्सप्लॉयटेशन, और एक्सप्लॉयटेशन हमेशा व्यक्ति को नेगेटिव मोटिवेट करता है और एक्सप्लोरेशन हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव मोटिवेट करता है। तो एक जो मैनेजर होता है उसको ये चीज को हमेशा कंसीडर करना चाहिए कि वो अपने आदमियों के साथ में एक्सप्लोर करे उनके स्किल्स को, उनकी क्वालिटी को, ना कि एक्सप्लॉइट करे। राइट, अब बात करते हैं इंडस्ट्री क्या है। तो देखिएगा इंडस्ट्री क्या है, जैसा मैंने बताया मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है और इंटरनली वो अटेन करने के लिए उन गोल्स को वो सारे काम करता है, चाहे वो एफिशिएंटली हो, चाहे इफेक्टिवली हो, और साथ में वो क्रिएशन और मेंटेनेंस का काम करता है। हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री के लिए मैं बात करती हूँ, ये एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है। मैनेजमेंट दिखता नहीं है और इंडस्ट्री छुपती नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक बिल्डिंग है, वो एक इंप्रेशन है। जैसे एक बिजनेस यूनिट है, एक जैसे नेचर ऑफ बिजनेस की जो यूनिट्स होती है वो मिलके क्रिएशन करती है इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि वो दिखता है कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस तरह से नजर आएगा। राइट, उसका सब कुछ नजर आएगा। तो यहाँ ये कहता है कि एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, यह हमेशा आगे बढ़ने की बात कहता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म को आगे लेके चलता है। ऑपरेशनल एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिना काम के, बिना किसी मशीन के ऊपर काम के कोई भी इंडस्ट्री को आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट इमेजिन अ बिजनेस यूनिट विदाउट हैविंग अ मशीन। ठीक बात है। तो यहाँ पे ये कहता है एक ऑपरेशनल एक्टिविटी से भरपूर होती है इंडस्ट्री। उसके बाद ये कहता है ये इंडस्ट्री वो चीज है जो प्रिवेंशन करती है लॉसेस को। इंडस्ट्री में हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो मेन मोटो होता है, वो होता है हाउ टू क्रिएट अवर प्रॉफिट्स, हाउ टू क्रिएट अवर गेन। तो अगर मैं कहूँ कि हम अपने मुनाफों को या फायदे को कैसे क्रिएट करेंगे, ये इंडस्ट्री का मुख्य लक्ष्य है, तो मैं ये भी कहूंगी कि एक और मुख्य लक्ष्य है कि हाउ टू प्रिवेंट आवर लॉसेस, हम अपने नुकसानों को कैसा रोकेंगे। क्योंकि एक बात यकीन मान लीजिएगा कि इफ द पर्सन इज कैपेबल टू प्रिवेंट द लॉसेस और द मिनिमाइजेस द लॉसेस जस्ट इक्विवेलेंट टू द क्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप प्रॉफिट मेंटेन करते हो या क्रिएट करते हो या नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने लॉसेस को और अपनी वेस्टेज को किस तरीके से रोकते हो, प्रिवेंट करते हो। अगर आपने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की काबिलियत है, यानी गुण है, तो ये यकीन मान लेना प्रॉफिट मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसके अलावा ये कहता है इनोवेशन है। एक इंडस्ट्री कभी भी एक ट्रेडिशनल ढर्रे पे काम नहीं करती। एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ, इस समय जो करंट सिचुएशन हमारे सोसाइटी में चल रही है, दैट इज कोविड-19। आपने देखा होगा कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई चीजें करवा दी है। उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी हम ऐसा करेंगे, लेकिन आज उनकी परिस्थितियों ने उन्हें ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। और देन दे रियलाइज कि अरे हम ये कर सकते थे, कभी किया ही नहीं, कभी मौका आया ही नहीं, कभी जरूरत पड़ी नहीं। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कि इंडस्ट्री में इनोवेशन जुड़ा हुआ है। हमेशा यकीन मान लीजिएगा आप कि बिजनेस यूनिट हमेशा कुछ ना कुछ नया करवाएगी, बिकॉज इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, यू हैव टू मेंटेन द एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू क्रिएट न्यू इनोवेशंस। दैट इज द मेन लॉजिक कि यू कैन सस्टेन इन द मार्केट, अदरवाइज यू विल एक्सप्लॉइट इट।
ठीक बात है। तो यहाँ इनोवेशन समझ में आ जाता है। अब अगर एक बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट के इंडस्ट्री के जो साथ में रिलेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश करवाता है। विदाउट हैविंग अ मैनेजमेंट इंडस्ट्री कैन नॉट अटेन इट्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, राइट। आगे कहते हैं अगर आपको अपने सोर्सेज और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यू हैव टू मैनेज द थिंग्स स्मार्टली, राइट। आगे की बात कहते हैं, मैंने आपको एक शब्द बोला है यहाँ पे, रिसोर्सेज और सोर्सेज। आप यकीन मानना 80% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है रिसोर्सेज और सोर्सेज में क्या अंतर होता है। देखो जितने भी गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में एयर है, वाटर है, लैंड है, स्काई है, ये सब चीजें हैं, रिसोर्सेज है। इसको हमने नहीं क्रिएट किया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गॉड मेड थिंग्स इफ वी मेक सम थिंग्स दैट इज सोर्सेज। तो जितने भी मैन मेड थिंग्स हैं वो हैं सोर्सेज, और जितने भी गॉड मेड थिंग्स हैं या गॉड गिफ्टेड थिंग्स हैं वो नेचुरल जो चीजें हैं वो सब हमारी रिसोर्सेज है। तो हम अपने सोर्सेज और रिसोर्सेज की मदद से अपनी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, राइट। तो ये कहता है उन कामों को करने के लिए अगर हमने उन्हें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है तो ऐसा तभी संभव है जब हमने अपने इंडस्ट्री में मैनेजमेंट लागू किया होगा। उसके बाद ये कहता है किसी भी संस्था की अगर मजबूती देखनी है तो उसकी मजबूती देखने के लिए आप उस संस्था के प्रबंध को देख लीजिए। इफ द मैनेजमेंट इज साउंड देन ऑब्वियस है कि ऑर्गेनाइजेशन भी साउंड होगी। इसके अलावा कहता है विदाउट अ साउंड मैनेजमेंट यू कैन नॉट अटेन योर विजन, यू कैन नॉट फोरसाइट द विजन। यानी आप अपने लक्ष्यों को, विजन को नहीं इमेजिन कर पाएंगे, नहीं पहले देख पाएंगे अगर आपका मैनेजमेंट उसको देखने की क्षमता नहीं देता होगा। तो ये मैनेजमेंट ही होता है कि आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। आगे की बात करते हैं क्रिएट हार्मनी। सौहार्दपूर्ण जो माहौल होता है उसको कहते हैं हार्मनी। हार्मोनियम वर्ड जो है वो हार्मनी से ही बना है, और हार्मनी का मतलब होता है मधुरता। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप चाहे मशीनें मान लो, चाहे मशीन और मैन मान लो, और चाहे केवल मैन मान लो, ये वो कॉम्बिनेशन है, इनमें अगर हार्मनी रिलेशन नहीं है, हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है, तो यकीन मान लेना आज ही चलती हुई नजर आ सकती हैं लेकिन लॉन्ग टाइम ही चलती हुई नहीं नजर आएंगी। क्योंकि विदाउट हैविंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप इट इज नॉट पॉसिबल टू रन द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म्स। तो यही कहता है कि अगर मैनेजमेंट हुआ, सब लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए अपने संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दिशा में प्रयासरत होंगे, तो यकीन मान लीजिए उन लोगों के बीच में बहुत अच्छा सुंदर रिलेशन होगा, संबंध बहुत अच्छा होगा। चाहे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का हो, चाहे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में हो, चाहे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हो, उन लोगों का अगर रिलेशन अच्छा है तो ही संस्था आगे रन कर सकती है। तो ये कहता है मैनेजमेंट की वजह से इंडस्ट्री में हार्मनी क्रिएट होती है। और ये कहता है अगर एक इंडस्ट्री में हार्मनी क्रिएट होती है तो बहुत सारी इंडस्ट्री बनके किसी भी देश की इकोनॉमी और समाज के निर्माण करती है। तो किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में और उसके विकास में किसी भी देश के मैनेजमेंट और इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर मैंने आपको मैनेजमेंट अलग से पढ़ा दिया है, इंडस्ट्री अलग से पढ़ा दी है, तो अब जरा बात कर ले इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या है और इसका क्या स्कोप है। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आपको मैंने बताया कि वो मैनेजमेंट है जो इंडस्ट्री के अंदर किया जाएगा और वो इसको एक साउंडनेस देगा और उसके यूटिलाइजेशन करेगा उसके ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब आगे बात करते हैं इसका स्कोप कहाँ कहाँ है। देखो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का स्कोप वहाँ हर जगह है जहाँ मैनेजमेंट का स्कोप है। अगर मैं आपसे पूछूं मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ है तो आप कोई ऐसी जगह नहीं सोच सकते जहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मैन है वहाँ वहाँ अरेंजमेंट है और जहाँ जहाँ मैन का अरेंजमेंट है वहाँ वहाँ मैनेजमेंट है। तो यू कैन नॉट इमेजिन विदाउट हैविंग अ मैन इन एनी सेक्टर ऑफ द लैंड, और अगर वो मैन हर जगह है तो यकीन मानो मैनेजमेंट भी हर जगह है। तो ये कहता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी सब जगह है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो फैक्ट्री का मैनेजमेंट हो, चाहे मटेरियल का मैनेजमेंट हो, चाहे लेबर का एडमिनिस्ट्रेशन हो, और चाहे इंडस्ट्री का कंट्रोल ही क्यों ना करना हो। तो ये यकीन मानो कि मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री का है वो हर जगह और इसका स्कोप बहुत हाई है। धीरे धीरे इनको भी क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए मैं यहीं क्लास को ओवर करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी और ये टॉपिक समझ में आया होगा। और एक साथ में एक और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया है, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया है। अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजय